हेलो फ्रेंड्स, आई एम सेवर मांडगा। ध्यान से सुनना, जितने भी सी इंटर वाले स्टूडेंट है जो अभी कल ही टैक्स का पेपर दिए, ग्रुप 1 का पेपर कंप्लीट हुआ है, उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनना, कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास मेरे पास बहुत सारे लोगों के मेरे पास कॉल और मैसेजेस थे और बहुत सारे लोगों के सिमिलर टॉपिक्स थे डाउट्स के। तो मैंने सोचा एक बार डिस्कस कर लेते हैं वीडियो बना के। तो एंड तक सुनना, काम को लेकर सुनना क्योंकि बहुत काम की बातें करने वाला हूँ सर, कोई भी बकवास बातें नहीं है। ठीक, लेट स्टार्ट। क्या क्या इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। सबसे पहले सर, कई स्टूडेंट का कहना ये था सर कि हमारा टैक्स का पेपर अच्छा नहीं गया जितना अच्छा जाना चाहिए था। माइट बी पॉसिबल एमसीक्यूज में कुछ मिस्टेक्स हो गई है और कई सारे स्टूडेंट्स ऐसा था सर कि डिस्क्रिप्टिव पार्ट उतना अच्छा नहीं बना। कई कई सारी मिस्टेक्स हो गई है सर। टोटल इनकम के क्वेश्चन में कई एक आध पॉइंट मिस हो गया है या कुछ ऐसी गलतियां हैं जो स्टूडेंट से हो गई है। सर ये सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये था सर कि अभी हम क्या करें, क्योंकि ये लोग स्टक्ड हो गए सर। इनका सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि सर हम करें क्या। हमें ये लग रहा है कि सर टैक्स के कारण एग्रीगेट शायद ना बने, या टैक्स में हमारा इतना मार्क्स ना आए कि एग्रीगेट बन जाए, या टैक्स में हमें ऐसा लग रहा है कि 40 से भी नीचे हो जाए। तो सर ये जो स्टूडेंट है जिनका टैक्स के पेपर अच्छा नहीं गया, जिन्हें ऐसा लग रहा है कि ग्रुप 1 के चांसेस नहीं है सर, इवन या तो अकाउंट्स और लॉ अच्छा नहीं गया जिसके कारण लग रहा है इन्हें कि चांसेस नहीं है ग्रुप 1 के, मुश्किल है सर, एग्रीगेट शॉर्ट हो जाएंगे सर। ये स्टूडेंट सबसे पहले ध्यान से सुनना सर, ये स्टूडेंट आप मुझे सर पर्सनली व्हाट्सएप में पिन करिए, मैं आपसे पर्सनली 1 to 1 बातें करूंगा सर। ठीक है, क्योंकि सर मैं प्रैक्टिकली वीडियो में हर चीज आपको समझा नहीं सकता क्योंकि हर स्टूडेंट के लिए हर चीजें अलग अलग होती है, तो सबको सेम बात तो नहीं बोली जा सकती ना सर। तो आप मुझे पिन कर सकते हैं, ये मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सएप में पिन करिए। अब जिन स्टूडेंट का सर ग्रुप 1 ऐसा है कि ठीक है गया है, लग रहा है कि एग्रीगेट बन सकता है, नहीं भी बन सकता। अब ये लोग थोड़े कंफ्यूज इसलिए है सर कि अगर एग्रीगेट का थोड़ा डाउट है तो ग्रुप 1 वापस पहले पढ़ना स्टार्ट करें मई के लिए, कि सर ग्रुप 2 की क्लासेस स्टार्ट कर दें। मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, ध्यान से सुनना सर। अगर आपको लग रहा है कि सर आपका ग्रुप 1 बहुत ही शॉर्ट है, बहुत कम मार्क्स है, चांसेस बहुत कम है कि बहुत ही कम आएगा, तो बेटर है कि सर आप ग्रुप 1 के लिए जाइए, अभी ग्रुप 2 मत सोचिए क्योंकि ग्रुप 1 की प्रिपरेशन करने में वापस टाइम लगेगा सर। ठीक है, क्योंकि मई 25 के लिए काफी अमेंडमेंट्स है। ठीक है, काफी, ऐसा नहीं है कि थोड़ी बहुत अमेंडमेंट्स है, इनकम टैक्स और जीएसटी में अच्छे खासे अमेंडमेंट्स है। तो आप ग्रुप 1 के लिए जाइए। और अगर आपको लग रहा है सर कि चांसेस है निकल सकता है, तो आप क्या करिए, ग्रुप 2 का 1 या 2 सब्जेक्ट उठाइए और उसको रगड़ के पढ़िए सर जब तक रिजल्ट नहीं आता, ताकि उसकी क्लासेस कंप्लीट हो जाए और वो पार्ट कंप्लीट हो जाए आपका। फिर रिजल्ट अगर पॉजिटिव रहा तो ग्रुप 2 के साथ मूव करना, और रिजल्ट अगर नेगेटिव रहा तो हम ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के कुछ सब्जेक्ट्स पिकअप करके आगे पढ़ेंगे सर। आई बात समझ। अगला सर, ग्रेस मार्क्स से रिलेटेड बहुत सारे स्टूडेंट का क्वेश्चन था सर, ग्रेस मार्क्स मिलने के चांसेस है। यस सर, कल ही मैंने रात को वीडियो बना के बताया था कि चांसेस है ग्रेस मार्क्स मिलेगा स्टूडेंट्स को, क्योंकि एक आध क्वेश्चंस में थोड़ी दिक्कत थी सर, तो ग्रेस मार्क्स मिलने के चांसेस है। ठीक, मैंने एमसीक्यू के आंसर्स डाल दिए, वो आप उससे चेक भी कर सकते हैं सर। ठीक, अब बात आती है अमेंडमेंट की। सर क्या अमेंडमेंट है? यस अमेंडमेंट है। मैंने ये कभी नहीं बोला सर कि अमेंडमेंट नहीं है। मई 25 के लिए अमेंडमेंट है, तो चाहे सीए वाला स्टूडेंट हो या सीएमए वाला स्टूडेंट हो, अमेंडमेंट तो पढ़ना पड़ेगा सर। और अमेंडमेंट इनकम टैक्स जीएसटी में अच्छे खासे अमेंडमेंट्स है, ऐसा नहीं है। मैं बोल सकता हूँ कैपिटल गेन चैप्टर में तो काफी अमेंडमेंट है। ठीक है, बाकी जगह भी थोड़े थोड़े छोटे मोटे अमेंडमेंट्स है सर, तो हमें ये अमेंडमेंट्स भी कवर करना है सर। ठीक, अब एक स्टूडेंट का क्वेश्चन ये आता है सर, क्या आप अमेंडमेंट का लेक्चर हाँ यूट्यूब में अपलोड करेंगे? डेफिनेटली, मैं आपके लिए अमेंडमेंट का लेक्चर डेफिनेटली अपलोड करूंगा, उसकी टेंशन नहीं है सर। तो मैं लेक्चर अपलोड करूंगा, थोड़ा पेशेंस रखना, फिर मैं आप लोगों के लिए लेक्चर्स अपलोड कर दूंगा अमेंडमेंट के, तो वहां से आप अमेंडमेंट बैठ के कवर कर सकते हो इनकम टैक्स और जीएसटी के। अब बात स्टूडेंट की आती है सर, अमेंडमेंट तो हम आपसे पास से कवर कर लेंगे सर, क्या रिवीजन लेक्चर्स भी आप प्रोवाइड करेंगे सर? यस सर, मैं रिवीजन लेक्चर्स भी अपलोड करूंगा, थोड़े टाइम में रिवीजन लेक्चर्स भी अपलोड होंगे सर। ठीक है, तो वो रिवीजन लेक्चर्स भी मिल जाएंगे आपको, इसमें कोई टेंशन नहीं है। बट याद रखना, ये जो अमेंडमेंट और जो रिवीजन लेक्चर्स की कहानी है, ये जिस बुक से होगी ये बुक्स अमेंडेड रहेगी सर। अब ये जो बुक है ये नहीं है। एक स्टूडेंट का क्वेश्चन ये सर कि आपकी बुक्स हमारे पास पुरानी वाली पड़ी है, क्या उससे काम बन जाएगा? बन तो जाएगा। आप ये कर सकते हो कि मेरी पुरानी बुक और जो नई बुक है नई बुक किसी और से लेके उसका जो चेंजेस वाला पार्ट है वो कॉपी करा लो, और या तो नई बुक की तरफ चल जाओ। मेरे हिसाब से बेटर है नई बुक, क्योंकि बहुत सारे जगह में बीच बीच में चेंजेस है, फिर आप परेशान होगी कि सर कहाँ पर अमेंडमेंट हुआ कहाँ नहीं हुआ, कोई छूट गया, टॉपिक छूट गया, तो बाद में दिक्कत होगी। तो मैं बोलता हूँ स्टूडेंट को मेरे तरफ से प्रेफर्ड है कि नई बुक्स में जाना चाहिए। अब कई सारे स्टूडेंट का ये भी क्वेश्चन, सर क्या लेक्चर्स ले कि नहीं ले? एकदम सिंपल फंडा है लेक्चर्स का, एकदम सिंपल फंडा, ध्यान से सुनना सर। लेक्चर्स की बारी तब आती है सर जब आपके कंसेप्ट एकदम क्लियर नहीं है। ध्यान से सुनना, हमने ना इस बार लेक्चर्स को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। इससे रिलेटेड जो वीडियो है ना आज रात को आपको मिल भी जाएगी सर। 3 टाइप के बैचेस होते हैं, एक रेगुलर बैच, एक होता है एग्जाम ओरिएंटेड बैच, और एक होता है क्वेश्चन बैंक बैच। ये नया है, ये न्यू है सर।
ठीक है, अब ध्यान से सुनना क्या कहानी है। अगर आप अमेंडमेंट्स सर यूट्यूब से कवर कर सकते हो और आपके कंसेप्ट अच्छे हैं, तो सर आपको रेगुलर बैचेस की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने पहले भी अच्छे से पढ़ा हुआ है। क्रिस्टल क्लियर। अगर कोई स्टूडेंट जिसके कंसेप्ट इतने अच्छे नहीं है, जिन्हें लग रहा है सर थोड़े कंसेप्ट भी वीक है क्योंकि बार बार मार्क्स कम हो जा रहे हैं, बार बार दिक्कतें आ रही है, तो आप क्या करो सर, एग्जाम ओरिएंटेड बैच में जाओ, क्योंकि इस बैच में कंसेप्ट प्लस क्वेश्चंस भी होंगे। तो बहुत एक्सट्रीम कवरेज है, कोई ऐसा फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसके कंसेप्ट परफेक्ट है, उन्हें लगता है नहीं सर कंसेप्ट तो एकदम परफेक्ट है, कंसेप्ट में कोई इशू नहीं आती, बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं हो पाई है सर, इसलिए दिक्कत आ रही है, तो वो स्टूडेंट क्या करे, क्वेश्चन बैंक बैच में जाए, अदरवाइज नहीं। अब बात ये सर, अगर आप अभी से स्टार्ट करते हैं तो आप वन स्टेप अहेड है सर, क्योंकि आप लेट नहीं कर सकते। अगर कोई स्टूडेंट सोच रहा है मैं रिजल्ट तक आराम से वेट करूं, उसके बाद फिर प्लान करूंगा चीजें, तो कहीं ना कहीं सर फिर वही गलती हो जाएगी, टाइम शॉर्ट हो जाओगे मे के लिए, और मे का तो शेड्यूल शीट आ चुकी है सर, एग्जाम की डेट्स, तो टाइम शॉर्ट हो जाओगे, फिर टाइम शॉर्ट हो गए तो दिक्कत आपको आएगी। इससे अच्छा बेटर है लेट्स मेक अ डिसीजन टुडे ओनली, हम आज ही डिसीजन लेते हैं, जितना लेट हम करेंगे इसका इंपैक्ट हम पे ही आने वाला है सर, तो बेटर है हम डिसीजन आज लेते हैं सर। ठीक। अब एक स्टूडेंट बोला सर क्वेश्चन बैंक बैच ये कुछ नया सुनने में लग रहा है, ये क्या है, इसमें सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस है, मतलब आप समझ लो हर चैप्टर में 30 से 40 क्वेश्चन सब प्रैक्टिस करते हैं और लिख के प्रैक्टिस करते हैं। ऐसा नहीं कि ओरली मैंने आपको छोड़ दिया उसके बाद आप वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना, लिख के राइटिंग प्रैक्टिस होती है, तो ये बहुत हेल्प करती है, ये बहुत हेल्प करती है स्टूडेंट्स को, क्योंकि जिनके कंसेप्ट अच्छे हैं वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। अच्छा, अब एक स्टूडेंट का मेरे पास ये भी मैसेज था सर कि बुक्स हो गया, लेक्चर्स हो गया, सर कोई टेस्ट सीरीज वगैरह कुछ रहेगी आपकी? यस सर, मैं टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करने वाला हूं, और टेस्ट सीरीज की अनाउंसमेंट कल रहेगी, कल रात को शायद आपको टेस्ट सीरीज की अनाउंसमेंट भी मिल जाए, तो टेस्ट सीरीज भी लॉन्च करने वाला हूं, तो जितना आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चन बैंक बैच या फिर एग्जाम ओरिएंटेड बैच, उसके बाद आप टेस्ट दो, टेस्ट देने से बहुत अच्छे से समझ आएगा कि कितनी अच्छी क्लैरिटी है नहीं है, तो ये बहुत हेल्प करेगा आपको एग्जाम में। देखो जो हो गया सो हो गया, जो पेपर जैसे जाना था चले गया, अब अगर हम एक स्टार्ट नहीं करेंगे, एक डिसीजन नहीं लेंगे, तो इसका नेगेटिव इंपैक्ट हम पे बहुत जबरदस्त आएगा। तो आई होप मेरी बात आप समझ रहे होगे। ये वीडियो फ्रेंड्स को शेयर करना, क्योंकि इसमें बहुत सारी बातें जो मैंने आपके लिए डिस्कस की है, बहुत काम की बातें, आई होप बहुत लोगों को इससे हेल्प होगी। ठीक है, लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना, और मेरे हिसाब से फटाफट बैचेस ज्वाइन करना। बैचेस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और नहीं तो ये मेरा नंबर है, आप मुझे पिन कर सकते हो, मैं आपको तब भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा सर। ठीक है, आई मेरी बात समझ? चलो सबको बाय बाय, थैंक यू।